प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों, विश्व सूक्ष्म ब्रह्मांड नामक यह व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने 26 जनवरी 1896 को न्यूयॉर्क में दिया था। यह भाषण स्वामी जी की प्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान योग में संकलित है। इसमें वे बता रहे हैं कि किस तरह संपूर्ण विश्व वस्तुतः आत्मा पर ही आधारित है। साथ ही हमारे विचार और कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। स्वभाव से ही मनुष्य का मन बाहर की ओर प्रवृत्त होता है, मानो वह इंद्रियों के द्वारा शरीर के बाहर झांकना चाहता हो। आंखें अवश्य देखेंगी, कान अवश्य सुनेंगे, इंद्रियां अवश्य बाहरी जगत को प्रत्यक्ष करेंगी। इसीलिए स्वभावतः प्रकृति का सौंदर्य और महिमा मनुष्य की दृष्टि को एकदम आकृष्ट कर लेती है। मनुष्य ने पहले पहल बहिर्जगत के बारे में प्रश्न उठाया था। आकाश, नक्षत्रपुंज, नभोमंडल के अन्यान्य पदार्थ समूह, पृथ्वी, नदी, पर्वत, समुद्र आदि वस्तुओं के विषय में प्रश्न किए गए थे। प्रत्येक प्राचीन धर्म में हमें कुछ न कुछ ऐसा परिचय मिलता ही है कि पहले पहल मानव मन अंधकार में टटोलता हुआ बाह्य जगत में जो कुछ देख पाता था उसी को पकड़ने की चेष्टा करता था। इसी तरह उसने नदी का एक अधिष्ठाता देवता, आकाश का अन्य अधिष्ठाता देवता, मेघ तथा वर्षा का दूसरा अधिष्ठाता देवता मान लिया। जिनको हम प्रकृति की शक्ति के नाम से जानते हैं वे ही सचेतन पदार्थ में परिणत हो गईं। किंतु इस प्रश्न की जितनी अधिक गहराई से खोज होने लगी, इन बाह्य देवताओं से मानव के मन को उतनी ही अतृप्ति होने लगी। तब मानव की सारी शक्ति उसके अपने अंदर प्रवाहित होने लगी। उसकी अपनी आत्मा के संबंध में प्रश्न होने लगे। बहिर्जगत से यह प्रश्न अंतर्जगत में आ पहुंचा। बहिर्जगत का विश्लेषण हो जाने पर मनुष्य ने अंतर्जगत का विश्लेषण करना शुरू किया। यह अंतःस्थ मनुष्य के संबंध में प्रश्न उच्चतर सभ्यता से आता है, प्रकृति के विषय में गंभीर अंतर्दृष्टि से आता है, विकास के उच्चतम सोपान पर आरूढ़ होने से आता है। यह अंतर्मानव ही आज हमारी आलोचना का विषय है। अंतर्मानव संबंधी यह प्रश्न मनुष्य को जितना प्रिय है तथा उसके हृदय के जितना निकट है, उतना और कुछ नहीं। कितनी बार कितने देशों में यह प्रश्न पूछा गया है। सन्यासी या सम्राट, अमीर या गरीब, साधु या पापी, सभी नर नारियों के मन में यह प्रश्न एक बार अवश्य उठा है कि इस क्षणभंगुर मानव जीवन में क्या कुछ भी शाश्वत नहीं है? इस शरीर का अंत होने पर क्या ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता? जब यह देह धूल में मिल जाती है तब क्या ऐसा कुछ नहीं रहता जो जीवित रहता हो? अग्नि से शरीर भस्मसात हो जाने पर क्या कुछ भी शेष नहीं रहता? यदि रहता है तो उसकी नियति क्या है? वह जाता कहाँ है? कहाँ से वह आया था? ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक मानव मस्तिष्क की चिंतन क्रिया बंद नहीं होगी, तब तक यह प्रश्न पूछा ही जाएगा। इससे तुम लोग यह न समझो कि इसका उत्तर कभी मिला ही नहीं। जब कभी यह प्रश्न पूछा गया तभी इसका उत्तर मिला है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसका उत्तर अधिकाधिक बल संग्रह करता जाएगा। वास्तव में तो हजारों वर्ष पहले ही इस प्रश्न का निश्चित उत्तर दे दिया गया था, और तब से अब तक वही उत्तर दोहराया जा रहा है। उसी को विशद और स्पष्ट करके हमारी बुद्धि के समक्ष उज्ज्वलतर रूप से रखा भर जा रहा है। अतएव हमें उस उत्तर को फिर से एक बार दोहरा भर देना है। हम इन सर्वग्रासी समस्याओं पर एक नया आलोक डालने का दंभ नहीं भरते। हम तो चाहते हैं कि वर्तमान युग की भाषा में हम उस सनातन महान सत्य को प्रकाशित करें। प्राचीन लोगों के विचार हम आधुनिकों की भाषा में व्यक्त करें, दार्शनिकों के विचार लौकिक भाषा में प्रकट करें, देवताओं के विचार मनुष्यों की भाषा में कहें, ईश्वर के विचार मानव की दुर्बल भाषा में अभिव्यक्त करें, ताकि लोग उन्हें समझ सकें। क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि जिस ईश्वरीय सत्ता से ये सब भाव निकले हैं वह मनुष्य में भी वर्तमान है। जिस सत्ता ने इन विचारों की सृष्टि की है वही मनुष्य में प्रकाशित होकर स्वयं इन्हें समझेगी। मैं तुम लोगों को देख रहा हूं। इस दर्शन क्रिया के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है? पहले तो आंखें आंखें रहनी ही चाहिए। मेरी अन्यान्य इंद्रियां भले ही अच्छी रहें, पर यदि मेरी आंखें न हों तो मैं तुम लोगों को न देख सकूंगा। अतएव पहले मेरी आंखें अवश्य रहनी चाहिए। दूसरे आंखों के पीछे और कुछ रहने की आवश्यकता है, और वही असल में दर्शनेंद्रिय है। यह यदि हम में न हो तो दर्शन क्रिया असंभव है। वस्तुतः आंखें इंद्रिय नहीं हैं, वे तो दृष्टि की यंत्र मात्र हैं। यथार्थ इंद्रिय चक्षु के पीछे है, वह मस्तिष्क में अवस्थित नाड़ी केंद्र है।
यदि यह केंद्र किसी प्रकार नष्ट हो जाए तो स्वच्छ चक्षुद्वय रहते हुए भी मनुष्य कुछ देख न सकेगा। अतएव दर्शन क्रिया के लिए इस असली इंद्रिय का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। हमारी अन्यान्य इंद्रियों के बारे में भी ठीक ऐसा ही है। बाहर के कान ध्वनि कंप को भीतर ले जाने के यंत्र मात्र हैं, उसको मस्तिष्क में स्थित केंद्र में पहुंचना चाहिए। पर इतने से ही श्रवण क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि पुस्तकालय में बैठकर तुम ध्यान से कोई पुस्तक PRH रहे हो, घड़ी में 12 बजता है, पर तुम्हें वह ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्यों? वहां ध्वनि तो है, वायु स्पंदन है, कान और केंद्र भी वहां हैं, और कान के माध्यम से केंद्र तक स्पंदन पहुंच भी गए हैं, पर तो भी तुम नहीं सुन पाते। किस चीज की कमी थी? इस इंद्रिय के साथ मन का योग नहीं था। अतएव हम देखते हैं कि मन का रहना भी नितांत आवश्यक है। पहले चाहिए बहिर्यंत्र। यह बहिर्यंत्र मानो विषय को वहन कर इंद्रिय के निकट ले जाता है। फिर उस इंद्रिय के साथ मन को युक्त रहना चाहिए। जब मस्तिष्क में अवस्थित इंद्रिय से मन का योग नहीं रहता, तब कर्ण यंत्र और मस्तिष्क के केंद्र पर भले ही कोई विषय आकर टकराए, पर हमें उसका अनुभव न होगा। मन भी केवल वाहक है। वह इस विषय की संवेदना को और भी आगे ले जाकर बुद्धि को ग्रहण कराता है। बुद्धि उसके संबंध में निश्चय करती है, पर इतने से ही नहीं हुआ। बुद्धि को उसे फिर और भी भीतर ले जाकर शरीर के राजा आत्मा के पास पहुंचाना पड़ता है। उसके पास पहुंचने पर आत्मा आदेश देती है, हां, यह करो या मत करो। तब जिस क्रम से वह विषय संवेदना केंद्र में गई थी, ठीक उसी क्रम से वह बहिर्यंत्र में आती है। पहले बुद्धि में, उसके बाद मन में, फिर मस्तिष्क केंद्र में और अंत में बहिर्यंत्र में। तभी विषय ज्ञान की क्रिया पूरी होती है। ये सब यंत्र मनुष्य की स्थूल देह में अवस्थित है, पर मन और बुद्धि नहीं। मन और बुद्धि तो उसमें है, जिसे हिंदू शास्त्र सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और ईसाई शाल आध्यात्मिक शरीर। वह इस स्थूल शरीर से अवश्य बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु फिर भी वह आत्मा नहीं है। आत्मा इन सब के अतीत है। कुछ ही दिनों में स्थूल शरीर का अंत हो जाता है। किसी मामूली कारण से ही उसमें क्षोभ पैदा हो जाता है और वह नष्ट हो जा सकता है, पर सूक्ष्म शरीर इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। फिर भी वह कभी सबल और कभी दुर्बल होता रहता है। हम देखते हैं कि बूढ़े लोगों के मन में उतना जोर नहीं रहता, फिर शरीर में बल रहने से मन भी सबल रहता है। विविध औषधियां मन पर अपना प्रभाव डालती हैं, बाहर की वस्तुएं उस पर अपना प्रभाव डालती हैं, और वह भी बाह्य जगत पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे शरीर में उन्नति और अवनति होती है, वैसे ही मन भी कभी सबल और कभी निर्बल हो जाता है। अतः मन आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी जीर्ण या क्षयग्रस्त नहीं होती। यह हम कैसे जान सकते हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि मन के पीछे और भी कुछ है? चूंकि ज्ञान स्वप्रकाश और बुद्धि का आधार है, अतः वह कभी जड़ का धर्म नहीं हो सकता। ऐसी कोई जड़ वस्तु दिखाई नहीं देती जिसमें स्वरूपतः ज्ञान है। जड़ भूत स्वयं ही अपने को कभी प्रकाशित नहीं कर सकता। बुद्धि ही समस्त जड़ को प्रकाशित करती है। यह जो सामने हॉल देख रहे हो, बुद्धि को ही इसका मूल कहना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी बुद्धि के सहारे हम उसका अस्तित्व अनुभव नहीं कर सकते थे। यह शरीर स्वप्रकाश नहीं है। यदि वैसा होता तो फिर मृत शरीर भी स्वप्रकाश होता। मन अथवा आध्यात्मिक शरीर भी स्वप्रकाश नहीं हो सकता। वे ज्ञान स्वरूप नहीं है। जो स्वप्रकाश है उसका कभी क्षय नहीं होता। जो दूसरे के आलोक से आलोकित है, उसका आलोक कभी रहता है और कभी नहीं। पर जो स्वयं आलोक स्वरूप है, उसके आलोक का आविर्भाव तिरोभाव, हास्य या वृद्धि कैसी। हम देखते हैं कि चंद्रमा का क्षय होता है, फिर उसकी कला बढ़ती जाती है, क्योंकि वह सूर्य के आलोक से आलोकित है। यदि लोहे का गोला आग में डाल दिया जाए और लाल होने तक गर्म किया जाए तो उससे आलोक निकलता रहेगा, पर वह दूसरे का आलोक है, इसलिए वह शीघ्र ही लुप्त हो जाएगा। अतएव उसी आलोक का क्षय होता है जो स्वप्रकाश न हो, जो दूसरे से उधार लिया हुआ हो। अब हमने देखा कि यह स्थूल देह स्वप्रकाश नहीं है। वह स्वयं अपने को नहीं जान सकती। मन भी स्वयं को नहीं जान सकता। क्यों? इसलिए कि मन की शक्ति में हास वृद्धि होती रहती है। कभी वह सबल रहता है तो कभी वह दुर्बल हो जाता है। कारण, सभी प्रकार की बाह्य वस्तुएं उस पर अपना अपना प्रभाव डालकर उसे शक्तिशाली भी बना सकती हैं और शक्तिहीन भी।
अतएव मन के माध्यम से जो आलोक आ रहा है वह उसका निजी आलोक नहीं है। तब वह किसका है? वह अवश्य ऐसा आलोक है जो किसी दूसरे से उधार नहीं लिया जा सकता, जो किसी दूसरे आलोक का प्रतिबिंब भी नहीं है, पर जो स्वयं आलोक स्वरूप है। अतएव वह आलोक या ज्ञान उस पुरुष का स्वरूप होने के कारण कभी नष्ट या क्षीण नहीं होता। वह न तो बलवान हो सकता है न कमजोर। वह स्वप्रकाश है, वह आलोक स्वरूप है। यह बात नहीं कि आत्मा को ज्ञान होता है, वरन वह तो ज्ञान स्वरूप है। यह नहीं कि आत्मा का अस्तित्व है, वरन वह स्वयं अस्तित्व स्वरूप है। आत्मा सुखी है ऐसी बात नहीं, आत्मा तो सुख स्वरूप है। जो सुखी होता है वह उस सुख को किसी दूसरे से प्राप्त करता है। वह अन्य किसी का प्रतिबिंब है। जिसको ज्ञान है उसने अवश्य उस ज्ञान को किसी दूसरे से प्राप्त किया है। वह ज्ञान प्रतिबिंब स्वरूप है। जिसका अस्तित्व सापेक्ष है उसका वह अस्तित्व दूसरे किसी के अस्तित्व पर निर्भर करता है। जहां कहीं गुण हो वहां समझना चाहिए कि वे गुण गुणी में प्रतिबिंबित हुए हैं, पर ज्ञान, अस्तित्व या आनंद ये आत्मा के गुण या धर्म नहीं है, वे तो आत्मा के स्वरूप हैं। फिर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम इस बात को क्यों स्वीकार कर लें? हम यह क्यों स्वीकार कर लें कि आनंद, अस्तित्व और स्वप्रकाशत्व आत्मा के स्वरूप है, आत्मा के उधार लिए गुण नहीं? किंतु प्रश्न पूछा जा सकता है, यह क्यों नहीं मान लेते कि आत्मा का प्रकाश, उसका ज्ञान और आनंद भी उसी तरह दूसरे से लिए हुए हैं, जैसे शरीर का प्रकाशत्व मन से ही लिया हुआ है? इस तरह मान लेने से दोष यह होगा कि ऐसी स्वीकृति का फिर कहीं अंत न होगा। पुनः प्रश्न उठेगा कि इस आत्मा को फिर कहां से आलोक मिला? यदि कहो कि दूसरी किसी आत्मा से मिला, तो फिर इस दूसरी आत्मा ने ही कहां से वह आलोक प्राप्त किया? अतएव अंत में हमें ऐसे एक स्थान पर रुकना होगा जिसका आलोक दूसरे से नहीं आया है। इसलिए इस विषय में न्याय संगत सिद्धांत यही है कि जहां पहले ही स्वप्रकाशत्व दिखाई दे, बस वहीं रुक जाना और अधिक आगे न बढ़ना। अतएव हमने देखा कि पहले मनुष्य की यह स्थूल देह है, उसके पीछे मन, बुद्धि, अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर है, और उसके भी पश्चात मनुष्य का प्रकृत स्वरूप आत्मा विद्यमान है। हमने देखा कि मूल देह की सारी शक्तियां मन से प्राप्त होती हैं और मन या सूक्ष्म शरीर आत्मा के आलोक से आलोकित है। अब आत्मा के स्वरूप के बारे में विविध प्रश्न उठते हैं। आत्मा स्वप्रकाश है, सच्चिदानंद ही आत्मा का स्वरूप है। इस युक्ति से यदि आत्मा का अस्तित्व मान लिया जाए तो स्वभावतः ही यह प्रमाणित होता है कि उसकी सृष्टि नहीं होती। जो स्वप्रकाश है, जो अन्य वस्तु निरपेक्ष है, वह कभी किसी का कार्य नहीं हो सकता। अतएव सर्वदा ही उसका अस्तित्व था। ऐसा समय कभी न था जब उसका अस्तित्व न था, क्योंकि यदि तुम कहो कि एक समय आत्मा का अस्तित्व नहीं था, तो प्रश्न यह है कि उस समय फिर काल कहां अवस्थित था? काल तो आत्मा में ही अवस्थित है। जब मन में आत्मा की शक्ति प्रतिबिंबित होती है और मन चिंतन कार्य में लग जाता है, तभी काल की उत्पत्ति होती है। जब आत्मा नहीं थी तो विचार भी नहीं था, और विचार न रहने से काल भी नहीं रह सकता। अतएव जब काल आत्मा में अवस्थित है, तब भला हम कैसे कह सकते हैं कि आत्मा काल में अवस्थित है? उसका न तो जन्म है न मृत्यु। वह केवल विभिन्न स्तरों में से होती हुई आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे अपने को निम्नावस्था से उच्च उच्च भावों में प्रकाशित कर रही है। मन के माध्यम से शरीर पर कार्य करके वह अपनी महिमा का विकास कर रही है और शरीर से बहिर्जगत का ग्रहण तथा अनुभव कर रही है। वह एक शरीर ग्रहण कर उसका उपयोग करती है, और जब उस शरीर के द्वारा और कोई कार्य होने की संभावना नहीं रहती, तब वह दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है, और इसी प्रकार क्रम आगे चलता रहता है। अब आत्मा के पुनर्जन्म का रोचक प्रश्न आता है। पुनर्जन्म के नाम से लोग कभी कभी डर जाते हैं, और अंधविश्वास ने उनमें इस तरह अपनी जड़ें जमा रखी हैं कि विचारशील व्यक्ति भी विश्वास कर लेते हैं कि वे शून्य से पैदा हुए हैं, और फिर महामुक्ति के साथ यह सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं कि यद्यपि हम शून्य से आए हैं, फिर भी हम चिरकाल तक रहेंगे। जो शून्य से आया है वह अवश्य शून्य में ही मिल जाएगा। हम में से कोई भी शून्य से नहीं आया, इसलिए हम शून्य में नहीं मिल जाएंगे। हम अनंत काल से विद्यमान हैं और रहेंगे, और विश्व ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हम लोगों का अस्तित्व मिटा सके।
इस पुनर्जन्मवाद से हमें किसी तरह डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो मानव की नैतिक उन्नति का प्रधान सहायक है। चिंतनशील व्यक्तियों का यही न्याय संगत सिद्धांत है। यदि भविष्य में चिरकाल के लिए तुम्हारा अस्तित्व रहना संभव हो, तो यह भी सच है कि अनादिकाल से तुम्हारा अस्तित्व था। इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इस मत के विरुद्ध कई आपत्तियां उठाई गई हैं। मैं उनका निराकरण करने की चेष्टा करूंगा। यद्यपि तुम में से अनेक इन आपत्तियों को साधारण सी समझेंगे, फिर भी हमें इनका उत्तर देना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े चिंतनशील व्यक्ति भी कभी कभी बिल्कुल बच्चों की सी बातें किया करते हैं। लोग जो कहते हैं कि इतना असंगत कोई मत नहीं जिसके समर्थन के लिए कोई दार्शनिक न मिले, यह बिल्कुल सच है। पहली शंका यह है कि हमें अपने जन्म जन्मांतर की बातें क्यों याद नहीं रहती। इस पर यह पूछा जा सकता है कि क्या इसी जन्म की सब बीती घटनाओं को हम याद रख सकते हैं। तुम में से कितनों को बचपन की घटनाएं स्मरण हैं? किसी को नहीं। अतएव यदि अस्तित्व स्मृति शक्ति पर निर्भर रहता हो, तब तो कहना पड़ेगा कि शिशु रूप में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उस समय की कोई बात तुमको याद नहीं है। अतः यह कहना निरी मूर्खता है कि हम अपने पूर्व जन्म का अस्तित्व तभी स्वीकार करेंगे जब हम उसे स्मरण कर सकें। पूर्व जन्म की बातें भला क्यों हमारी स्मृति में रहें? उस समय का मस्तिष्क अब नहीं है, वह बिल्कुल नष्ट हो गया है और एक नए मस्तिष्क की रचना हुई है। अतीत काल के संस्कारों का जो समष्टिभूत फल है, वही हमारे मस्तिष्क में आया है। उसी को लेकर मन हमारे इस नए शरीर में अवस्थित है। मैं अभी जो कुछ हूं, वह मेरे अनंत अतीत काल के कर्मों का फल है। और भला मैं उस सारे अतीत का स्मरण क्यों करूं? जब हम सुनते हैं कि प्राचीन काल के किसी साधु, पैगंबर या ऋषि ने सत्य को प्रत्यक्ष करके कुछ कहा है, तो हम कह देते हैं कि वह मूर्ख है। परंतु यदि कोई कहे कि यह हक्सले का मत है या यह टिंडाल ने बताया है, तो वह अवश्य ही सत्य होना चाहिए और उसे हम स्वयं सिद्ध मान लेते हैं। प्राचीन अंधविश्वासों की जगह हम आधुनिक अंधविश्वास ले आए हैं। धर्म के प्राचीन पोपों के बदले हमने विज्ञान के आधुनिक पोपों को बिठा दिया है। अतएव हमने देखा कि स्मृति संबंधी यह शंका खोखली है और पुनर्जन्म के बारे में जो सब आपत्तियां उठाई जाती हैं, उनमें यही एकमात्र ऐसी है जिस पर विज्ञ लोग चर्चा कर सकते हैं। यद्यपि हमने देखा कि पुनर्जन्मवाद करने के लिए यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं कि साथ ही स्मृति भी रहनी चाहिए, फिर भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अनेक दृष्टांत ऐसे हैं जिनमें ऐसी मति प्राप्त हुई है और जिस जन्म में तुम लोगों को मुक्ति लाभ होगा, उस जन्म में तुम लोग भी ऐसी स्मृति के अधिकारी बन जाओगे। तभी तुमको मालूम होगा कि जगत स्वप्न सा है। तभी तुम हृदय के अंतस्थल से अनुभव करोगे कि तुम इस जगत में नटमात्र हो और यह जगत एक रंगभूमि है। तभी प्रचंड अनासक्ति का भाव तुम्हारे भीतर उदित होगा। तभी सारी भोग वासनाएं, जीवन के प्रति यह प्रगाढ़ ममता, यह संसार चिरकाल के लिए लुप्त हो जाएगा। तब तुम स्पष्ट देख पाओगे कि जगत में तुम कितनी बार आए, कितने लाखों बार तुमने माता पिता पुत्र कन्या पति पत्नी बंधु ऐश्वर्य शक्ति आदि लेकर जीवन बिताया। यह सब कितनी बार आया और कितनी बार गया। कितनी बार तुम संसार तरंग के सर्वोच्च शिखर पर चढ़े और कितनी बार नैराश्य के अतल गर्त में समा गए। जब स्मृति यह सब तुम्हारे मन में ला देगी, तभी तुम वीर से खड़े हो सकोगे और संसार के कटाक्षों को हंसकर उड़ा दे सकोगे। तभी वीर की भांति खड़े होकर तुम कह सकोगे, मृत्यु, तुझसे भी मैं नहीं डरता। क्यों तू व्यर्थ मुझे डराने की चेष्टा कर रही है? और कालांतर में सभी इस मृत्युंजय अवस्था की प्राप्ति करेंगे। आत्मा के पुनर्जन्म के संबंध में क्या कोई युक्तियुक्त प्रमाण है? अब तक हम शंका का समाधान कर रहे थे, दिखा रहे थे कि पुनर्जन्मवाद के विरोध में जो दलीलें उठाई जाती हैं, वे खोखली हैं। अब पुनर्जन्मवाद के पक्ष में जो युक्तियां हैं, उनकी हम आलोचना करेंगे। पुनर्जन्मवाद के बिना ज्ञान असंभव है। मान लो मैंने रास्ते में एक कुत्ता देखा। मैंने कैसे जाना कि वह कुत्ता ही है? ज्यों ही मेरे मन में उसकी छाप पड़ी, त्यों ही उसे मैं अपने मन के पूर्व संस्कारों के साथ मिलाने लगा। मैंने देखा कि वहां मेरे समस्त पूर्व संस्कार स्तर स्तर में सजे हुए हैं। ज्यों ही कोई नया विषय आया, त्यों ही मैं प्राचीन संस्कारों के साथ उसे मिलाने लगा। और जब मैंने अनुभव किया कि हां, उसी की भांति और भी कई संस्कार वहां विद्यमान हैं, तो बस मैं तृप्त हो गया।
मैंने तब जाना कि उसे कुत्ता कहते हैं, क्योंकि पहले के कई संस्कारों के साथ वह मिल गया। जब हम उस प्रकार का कोई संस्कार अपने भीतर नहीं देख पाते, तब हम में असंतोष पैदा होता है। इसी को अज्ञान कहते हैं, और संतोष मिल जाना ही ज्ञान कहलाता है। जब एक सेब गिरा तो मनुष्य को असंतोष हुआ। इसके बाद मनुष्य ने क्रमशः इसी प्रकार की कई घटनाएं देखी। श्रृंखला की तरह ये घटनाएं एक दूसरे से बंधी हुई थीं। यह श्रृंखला क्या थी? वह श्रृंखला यह थी कि सभी सेब गिरते हैं, और इसको उसने गुरुत्वाकर्षण नाम दे दिया। अतएव हमने देखा कि पहले की अनुभूतियां न रहने से कोई नई अनुभूति प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि उस नई अनुभूति से तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं मिल सकेगा। अतएव यदि कुछ यूरोपीय दार्शनिकों का यह मत कि पैदा होते समय बच्चा संस्कार शून्य मन लेकर आता है सच हो, तो फिर वह बौद्धिक शक्ति अर्जित ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि नई अनुभूति मिलाने के लिए उसमें कोई संस्कार ही नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि हर व्यक्ति की ज्ञानार्जन की क्षमता भिन्न होती है। इससे सिद्ध होता है कि हम सब अपने पृथक शान भांडार के साथ आते हैं। ज्ञान केवल अनुभव से प्राप्त होता है, जानने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम मृत्यु का भय सर्वत्र देख पाते हैं, पर क्यों? अभी पैदा हुआ मुर्गी का बच्चा चील को आते देख अपनी मां के पास भाग जाता है। उसने कहां से तथा कैसे सीखा कि चील मुर्गी के बच्चों को खा जाती है? इसकी एक पुरानी व्याख्या है, पर उसे व्याख्या कहा नहीं जा सकता। उसे लोग जन्मजात प्रवृत्ति या सहज प्रेरणा अर्थात इंस्टिंक्ट कहते हैं। मुर्गी के उस छोटे से बच्चे में कहां से मरने का डर आया? अंडे से अभी अभी निकली बतख पानी के निकट आते ही क्यों कूद पड़ती है और तैरने लगती है? वह तो पहले कभी तैरना नहीं जानती थी, और न पहले उसने किसी को तैरते ही देखा है। लोग कहते हैं कि वह जन्मजात प्रवृत्ति है। यह तो हमने एक लंबा चौड़ा शब्द प्रयोग किया अवश्य, पर उससे हमें कोई नई बात नहीं मिलती। अब आलोचना की जाए कि यह जन्मजात प्रवृत्ति है क्या? हमारे भीतर अनेक प्रकार की जन्मजात प्रवृत्तियां वर्तमान हैं। मान लो एक बच्चे ने पियानो बजाना सीखना शुरू किया। पहले उसे प्रत्येक पर्दे की ओर नजर रखते हुए अंगुलियों को चलाना पड़ता है, पर कुछ महीने कुछ साल अभ्यास करते करते अंगुलियां अपने आप ठीक ठीक स्थानों पर चलने लगती हैं। वह स्वाभाविक हो जाता है। एक समय जिसमें ज्ञानपूर्वक इच्छा को लगाना पड़ता था, उसमें जब उस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, अर्थात जब ज्ञानपूर्वक इच्छा लगाए बिना ही वह संपन्न होने लगता है, तो उसी को स्वाभाविक शान या सहज प्रेरणा कहते हैं। पहले वह इच्छा के साथ होता था, बाद में उसमें इच्छा का कोई प्रयोजन न रहा। पर जन्मजात प्रवृत्ति का तत्व अब भी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा रह गया है। वह यह कि जो सब कार्य हमारे लिए स्वाभाविक हैं, लगभग उन सभी को हम अपनी इच्छा के वश में ला सकते हैं। शरीर की प्रत्येक पेशी को हम अपने वश में ला सकते हैं। आजकल यह विषय हम सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है। अतएव अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों उपायों से यह प्रमाणित कर दिया गया कि जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं, वह इच्छा से किए गए कार्य का भ्रष्ट भाव मात्र है। अतएव जब सारी प्रकृति में एक ही नियम का राज्य है, तो समग्र सृष्टि में उपमान प्रमाण का प्रयोग करके हम इस सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं कि तिर्यक जाति और मनुष्य में जो जन्मजात प्रवृत्ति है, वह इच्छा का ही भ्रष्ट भाव मात्र है। बहिर्जगत में हमें जो नियम मिला था कि प्रत्येक क्रम विकास प्रक्रिया के पहले एक क्रम संकोच प्रक्रिया रहती है, और क्रम संकोच के साथ साथ क्रम विकास भी रहता है, उसका प्रयोग करने पर हमें जन्मजात प्रवृत्ति की कौन सी व्याख्या मिलती है? यही कि जन्मजात प्रवृत्ति विचारपूर्वक कार्य का क्रम संकुचित भाव है। अतएव मनुष्य अथवा पशु में जिसे हम जन्मजात प्रवृत्ति कहते हैं, वह अवश्य पूर्ववर्ती इच्छाकृत कार्य का क्रम संकोच भाव होगा। और इच्छाकृत कार्य कहने से ही स्वीकृत हो जाता है कि पहले हमने अभिज्ञता या अनुभव प्राप्त किया था। पूर्वकृत कार्य से यह संस्कार आया था, और यह अब भी विद्यमान है। मरने का भय, जन्म से ही तैरने लगना, तथा मनुष्य में जितने भी अनिच्छाकृत सहज कार्य पाए जाते हैं, वे सभी पूर्व कार्य, पूर्व अनुभूति के फल हैं। वे ही अब सहज प्रेरणा के रूप में परिणत हो गए हैं। अब तक तो हम विचार में आसानी से आगे बढ़ते रहे, और यहां तक आधुनिक विज्ञान भी हमारा सहायक रहा। आधुनिक वैज्ञानिक धीरे धीरे प्राचीन ऋषियों से सहमत हो रहे हैं, और जहां तक उन्होंने ऐसा किया है, वहां तक पूर्ण सहमति है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक प्राणी कुछ अनुभूतियां की समष्टि लेकर जन्म लेता है। वे यह भी मानते हैं कि मन के ये सब कार्य पूर्वानुभूति के फल हैं। पर यहां पर वे और एक शंका उठाते हैं। वे कहते हैं कि यह कहने की क्या आवश्यकता है कि ये अनुभूतियां आत्मा की हैं। वे सब शरीर और केवल शरीर के ही धर्म हैं, यह क्यों न कहें? उसे आनुवांशिक संक्रमण यानी हेरेडिटरी ट्रांसमिशन क्यों न कहें? यही अंतिम प्रश्न है। जिन सब संस्कारों को लेकर मैंने जन्म लिया है वे मेरे पूर्वजों के संचित संस्कार हैं, ऐसा हम क्यों न कहें? छोटे जीवाणु से लेकर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तक सभी के कर्म संस्कार मुझ में हैं, पर वे सब आनुवांशिक संक्रमण के कारण ही मुझ में आए हैं। ऐसा कहने में अड़चन कौन सी है? यह प्रश्न बहुत ही सूक्ष्म है। इस आनुवंशिक संक्रमण को कुछ अंश तक हम मानते भी हैं, लेकिन बस यहीं तक मानते हैं कि इससे आत्मा को रहने लायक एक स्थान मिल जाता है। हम अपने पूर्व कर्मों के द्वारा एक शरीर विशेष का आश्रय लेते हैं और उस शरीर विशेष का उपयुक्त उपादान आत्मा उन्हीं लोगों से ग्रहण करती है जिन्होंने उस आत्मा को संतान के रूप में प्राप्त करने के लिए स्वयं को उपयुक्त बना लिया है। आनुवंशिक संक्रमणवाद यानी डॉक्ट्रिन ऑफ हेरेडिटी बिना किसी प्रमाण के ही एक असत बात मान लेता है कि अनुभवों का आलेखन जड़ द्रव्य में हो सकता है और यह अनुभव जड़ द्रव्य में संकुचित हो जाते हैं। मन के संस्कारों की छाप जुड़ तत्व में रह सकती है। जब मैं तुम्हारी ओर देखता हूं तब मेरे चित्त सरोवर में एक तरंग उठ जाती है। यह तरंग थोड़े समय बाद लुप्त हो जाती है मगर सूक्ष्म रूप में वर्तमान रहती है। हम यह समझ सकते हैं, हम यह भी समझ सकते हैं कि भौतिक संस्कार शरीर में रह सकते हैं, किंतु इसका क्या प्रमाण है कि मानसिक संस्कार शरीर में रहते हैं? क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा ये संस्कार संचारित होते हैं? अच्छा, माना कि मन के प्रत्येक संस्कार का शरीर में रहना संभव है। यह भी माना कि आनुवंशिकता के अनुसार आदिम मनुष्य से लेकर समस्त पूर्वजों के संस्कार मेरे पिता के शरीर में वर्तमान हैं। पर पूछता हूं कि वे सब संस्कार मेरे शरीर में कैसे आए? तुम शायद कहो जीवाणु कोश अर्थात बायोप्लाज्मिक सेल के द्वारा, किंतु यह कैसे संभव है? क्योंकि पिता का शरीर तो संतान में संपूर्ण रूप से नहीं आता। एक ही माता पिता की कई संतानें हो सकती हैं। अतः यह आनुवंशिक संक्रमणवाद मान लेने पर तो हमें यह भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रत्येक संतान के जन्म के साथ ही साथ माता पिता को अपने निजी संस्कारों का कुछ अंश खोना पड़ेगा, चूंकि उन लोगों के मत से संचारक और जिसमें संचार होता हो वह एक अर्थात भौतिक है। और यदि तुम कहो कि उनके सारे संस्कार ही संप्रेषित होते हैं, तब तो यही कहना पड़ेगा कि प्रथम संतान के जन्म के बाद ही उन लोगों का मन पूर्ण रूप से शून्य हो जाएगा। फिर यदि जीवाणुकोश में चिरकाल की अनंत संस्कार समष्टि रहती हो तो प्रश्न यह है कि वह है कहां और किस प्रकार है? यह सिद्धांत बिल्कुल असंभव है। और जब तक ये जड़वादी यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये संस्कार कैसे और कहां पर उस कोश में रहते हैं, जब तक यह नहीं समझा सकते कि भौतिक कोश में संस्कारों के सुप्त रहने का क्या तात्पर्य है, तब तक उनका सिद्धांत माना नहीं जा सकता। इतना तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये संस्कार मन में ही वास करते हैं। मन बार बार जन्म ग्रहण करता रहता है। मन ही अपने उपयोगी उपादान ग्रहण करता है और इस मन ने जिस शरीर विशेष की प्राप्ति के लायक कर्म किए हैं, उसके निर्माणोपयोगी उपादान जब तक वह नहीं पाता तब तक उसे राह देखनी पड़ेगी। यह हम समझ सकते हैं। अतएव आत्मा के लिए देह गठनोपयोगी उपादान प्रस्तुत करने तक ही आनुवंशिक संक्रमणवाद स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु आत्मा देह के बाद देह ग्रहण करती जाती है, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर प्रस्तुत करती जाती है, और हम जो कुछ विचार करते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं, वह सूक्ष्म भाव में रह जाता है और समय आने पर वही स्थूल रूप धारण कर प्रकट हो जाता है। मैं अपना अभिप्राय तुम्हें और भी अधिक स्पष्ट रूप से कह दूं। जब कभी मैं तुम लोगों की ओर देखता हूं तो मेरे मन में एक तरंग उठ जाती है। वह मानो मेरे चित्त सरोवर में डूब जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है, पर बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती। वह मन में ही रहती है और किसी भी समय स्मृति तरंग के रूप में प्रकट होने को प्रस्तुत रहती है। इसी तरह यह समस्त संस्कार समष्टि मेरे मन में ही विद्यमान है और मृत्यु के समय
उन सारे संस्कारों की समष्टि मेरे साथ ही बाहर चली जाती है। मान लो इस कमरे में एक गेंद है और हम सब एक एक छड़ी से सब ओर से उसे मारने लगे। गेंद कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में दौड़ने लगी और दरवाजे के नजदीक जाते ही वह बाहर चली गई। अब बताओ वह किस शक्ति से बाहर गई? जितनी छड़ियां उसे मारी गई थीं, उनकी सम्मिलित शक्ति से। किस ओर उसकी गति होगी, यह भी इन सभी के संवेद फल से निर्णीत होगा। इसी प्रकार शरीर का त्याग होने पर आत्मा की गति का निर्णायक क्या होगा? उसने जो जो कर्म किए हैं, जो जो विचार सोचे हैं, वे ही उसे किसी विशेष दिशा में परिचालित करेंगे। अपने भीतर उन सभी की छाप लेकर वह आत्मा अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होगी। यदि संवेद कर्मफल इस प्रकार का हो कि भोग के लिए उसे पुनः एक नया शरीर गढ़ना पड़े, तो वह ऐसे माता पिता के पास जाएगी जिनसे वह उस शरीर गठन के उपयुक्त उपादान प्राप्त कर सके, और वह उपादानों को लेकर एक नया शरीर गढ़ लेगी। इसी तरह वह आत्मा एक देह से दूसरी देह में जाती रहती है। कभी स्वर्ग में जाती है तो कभी पृथ्वी पर आकर मानव देह धारण कर लेती है, अथवा अन्य कोई उच्चतर या निम्नतर जीव शरीर धारण कर लेती है। और इस प्रकार वह तब तक आगे बढ़ती रहती है जब तक उसका भोग समाप्त होकर वह अपने निजी स्थान पर लौट नहीं आती, और तब वह अपना स्वरूप जान लेती है। यह समझ जाती है कि वह यथार्थतः क्या है। तब सारा अज्ञान दूर हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां प्रकाशित हो जाती हैं। तब वह सिद्ध हो जाती है, पूर्णता प्राप्त कर लेती है। तब उसके लिए स्थूल शरीर की सहायता से कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह स्वयं ज्योति और मुक्त हो जाती है। उसका फिर जन्म या मृत्यु कुछ भी नहीं होता। अब इस विषय के अन्य ब्यौरों में हम नहीं जाएंगे। पुनर्जन्म के बारे में केवल एक और बात की ओर तुम लोगों का ध्यान आकर्षित कर मैं यह चर्चा समाप्त करूंगा। यह पुनर्जन्मवाद ही एक ऐसा मत है जो जीवात्मा की स्वाधीनता की घोषणा करता है। यही एक ऐसा मत है जो हमारी सारी दुर्बलताओं का दोष किसी दूसरे के मत्थे नहीं मरता। अपने निज के दोष दूसरे के मत्थे मरना मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है। हम अपने दोष नहीं देखते। आंखें अपने को कभी नहीं देखती, पर वे अन्य सब की आंखें देखा करती हैं। हम मनुष्य अपनी दुर्बलताएं, अपनी गलतियां मानने को राजी नहीं होते। साधारणतः मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। यह न जमा तो उन सबको ईश्वर के मत्थे मरना चाहता है, और इसमें भी यदि सफल न हुआ तो फिर भाग्य नामक एक भूत की कल्पना करता है और उसी को उन सब के लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है। पर प्रश्न यह है कि भाग्य नामक यह वस्तु है क्या और रहती कहाँ है? हम तो जो कुछ बोते हैं बस वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हमारा भाग्य यदि खोटा हो तो भी कोई दूसरा दोषी नहीं, और यदि हमारे भाग्य अच्छे हों तो भी कोई दूसरा प्रशंसा का पात्र नहीं। वायु सर्वदा बह रही है। जिन जिन जहाज़ों के पाल खुले रहते हैं वायु उन्हीं का साथ देती है और वे आगे बढ़ जाते हैं, पर जिनके पाल नहीं खुले रहते उन पर वायु नहीं लगती। तो क्या वह वायु का दोष है? हम में कोई सुखी है तो कोई दुखी। यह क्या उन करुणामय पिता का दोष है जिनकी कृपा वायु दिन रात बह रही है, जिनकी दया का अंत नहीं है? हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। उनका सूर्य दुर्बल बलवान सबके लिए उगता है, साधु पापी सभी के लिए उनकी वायु बह रही है। वे सबके प्रभु हैं, पिता हैं, दयामय और समदर्शी हैं। क्या तुम सोचते हो कि हम छोटी छोटी चीजों को जिस दृष्टि से देखते हैं वे भी उसी दृष्टि से देखते हैं? भगवान के संबंध में यह कितनी भ्रष्ट धारणा। कुत्ते के पिल्लों की तरह हम यहां पर नाना विषयों के लिए प्राणपण से चेष्टा कर रहे हैं और मूर्ख की तरह समझते हैं कि भगवान भी उन विषयों को ठीक उसी तरह सत्य समझकर ग्रहण करेंगे। इन पिल्लों के इस खेल का क्या अर्थ है भगवान अच्छी तरह जानते हैं। उन पर सब दोष लाद देना या यह कहना कि वे ही दंड पुरस्कार देने के मालिक हैं, मूर्खता की बातें हैं। वे किसी को न दंड देते हैं न पुरस्कार। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्था में हर एक जीव उनकी अनंत दया प्राप्त करने का अधिकारी है। उसका किस प्रकार उपयोग किया जाए यह हम पर निर्भर करता है। मनुष्य, ईश्वर या और किसी पर दोष लादने की चेष्टा न करो। जब तुम कष्ट पाते हो तो अपने को ही उसके लिए दोषी समझो और जिससे अपना कल्याण हो सके उसी की चेष्टा करो।
पूर्वोक्त समस्या का यही समाधान है। जो लोग अपने दुखों या कष्टों के लिए दूसरों को दोषी बनाते हैं, और दुख की बात तो ये है कि ऐसे लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वे साधारणतया अभागे और दुर्बल मस्तिष्क हैं। अपने ही कर्म दोष से वे ऐसी परिस्थिति में आ पड़े हैं और अब वे दूसरों को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं, पर इससे उनकी दशा में तनिक भी परिवर्तन नहीं होता। उनका कोई उपकार नहीं होता, वरन दूसरों पर दोष लादने की चेष्टा करने के कारण वे और भी दुर्बल बन जाते हैं। अतएव अपने दोष के लिए तुम किसी को उत्तरदायी न समझो, अपने ही पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करो। सब कामों के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझो। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल हैं। यदि यह मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे फिर हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं। जो कुछ हमने पैदा किया है उसका हम ध्वंस भी कर सकते हैं। जो कुछ दूसरों ने किया है उसका नाश हमसे कभी नहीं हो सकता। अतएव उठो, साहसी बनी, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस ज्ञान रूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ डालो। मतस्य शोचना नास्ति। अब तो सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तुम सदैव यह बात स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य संचित रहेगा, और यह भी याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे असत विचार और असत कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में है, उसी प्रकार तुम्हारे सत्विचार और सत्कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। प्रिय साथियों, उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।